हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तो सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी, और मैं दुआ भी करूँगी कि सभी लोग अच्छे रहें, क्योंकि यूट्यूब हमारे परिवार है, हम बहुत प्यार करते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो सीमा हैदर को नोटिस आती है, अदालत पे क्यों नहीं हाजिर होती है? सीमा हैदर कोर्ट क्यों नहीं जाती है? अब ये नहीं कह सकती सीमा हैदर हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। तो मेरे भाई, सीमा हैदर को नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं और सीमा हैदर नहीं जाती है। आखिर लास्ट में क्या होगा, अब हम वकील नहीं बता सकते हैं। और एपी सिंह ने कहा है हम तुम्हें बचा लेंगे। अब कैसे बचाएंगे, कैसे नहीं बचाएंगे, और ये नहीं आज तक समझ में आया कि गुलाम हैदर का आखिरकार अब करंट में वकील कौन है, कौन भिजवा रहा है नोटिस। क्योंकि मोमिन मलिक सर हैं जो आ नहीं रहे सामने, वो ना वीडियो बना रहे, ना लाइव आ रहे, और अगर फ़ोन करके पूछती भी हूँ तो वो कहते हैं कि काम चालू है, कार्रवाई हो रही है, बाकी समय आने पे बता दूंगा। तो मोमिन मलिक सर यही जवाब देते हैं कि हम कुछ नहीं किसी को बता सकते, समय आने पे सबको पता चल जाएगा। तो आखिरकार सीमा हैदर कब तक छुपेगी, कब तक छुपेगी? गेट के पीछे, दरवाजे के पीछे, दीवार के पीछे रहेगी तो रघुपुरा में ही क्या है। और मैं बताऊं, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी दूंगी, वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। आप लोग कहते हो ना सीमा खुशखबरी देने वाली है, खुशखबरी देने वाली है, तो मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी ब्रेकिंग न्यूज देगी सीमा हैदर। सबका कन्फ्यूजन आज मैं खत्म कर देती हूँ। तो सीमा हैदर को इसका डर नहीं है कि मेरे हथकड़ियाँ लग जाएंगी और मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर को पता है मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे नहीं अरेस्ट किया जाएगा। और जो गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर बच्चे इसलिए नहीं लेने आया, ये भी बहुत बड़ी बात है। गुलाम हैदर नहीं चाह रहा था कि मैं बच्चे लेके आऊँ, मुसीबत में फंसूँ, और इसलिए नहीं वो बच्चे लेके गया। अगर मैं बच्चे ले आऊँगा तो सीमा चली जाएगी जेल और बच्चे आ जाएंगे मेरे पास। फिर मैं वीडियो कहाँ से बनाऊँगा, फिर मैं यूट्यूब कहाँ से खेलूँगा, फिर मैं डॉलर कहाँ से कमाऊँगा? अरे कौन जा रहा है वो मिट्टी ढोने और कंकड़ तोड़ने और रिक्शा चलाने? तो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा ना भैया। तो गुलाम हैदर इसलिए नहीं चाहता है अपने बच्चे वापस लेना, क्योंकि अगर बच्चे चले जाएंगे तो वीडियो किस चीज़ पे बनाएगा? कोई टैलेंट तो है नहीं किसी चीज़ का। तो अभी तो ये बच्चों के लिए खुदा रहा, खुदा रहा, बच्चे दे दो मेरे। अजय, बच्चे क्या कोई प्रसाद है जो डिलीवर कर दिया जाए? तुम्हारे बच्चे हैं, आप आओ, बच्चों से बात करो, बच्चे तुम्हें पहचाने, बच्चे कहें ये हमारे अब्बू हैं, हम इनके साथ जाना चाहते, जब भी तो जाएंगे। भाई हद हो गई। गुलाम हैदर खुद नहीं चाहते बच्चों को ले जाना, 4 बच्चे कौन ही टेंशन पालेगा? जिसको बीवी का शौक होता है ना, जैसे कि शाहिद ने बताया कि गुलाम हैदर लुगाईबाज है, गुलाम हैदर लौंडियाबाज है, कई लौंडियों के पास जाता है। तो हम नहीं कह रहे ये बात, जब हमें पता नहीं, शाहिद कहता है, वो मैं बता रही हूँ। तो जो अगर इस बाई चांस इस टाइप का वो हुआ तो बच्चे को क्या करेगा, समझ गए हो? दूसरी बात, बच्चे ले जाने के बाद में यूट्यूब खेलना बंद हो जाएगा। तो ये तो हो गई गुलाम हैदर की बात। और जो केस में कौन वकील इन्वॉल्व है अभी नहीं पता, मोमिन मलिक सर बताते नहीं हैं, बट ये जरूर हमें पता है कि ये खुशखबरी कौन सी देने वाली है, सीमा हैदर। और सीमा हैदर कोर्ट क्यों नहीं जा रही, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। और बता क्या सकती हूँ, जैसे कि जो हमें समझ आता है, महोदय एपी सिंह कहते होंगे तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर वहाँ जाओगी तो बात बनेगी, बिगड़ेगी, पता नहीं तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाता, तुम कह दिया करो मैं बीमार हूँ। अभी आपने देखा था, कह रही थी पट्टी बांध के मैं बीमार हूँ, मेरा गला खराब है, कोई दवा बता दो। तो ये बीमार नहीं थी, इसको कोर्ट में पेश होना था। जब इसको बीमारी हो जाती है, जब इसको कोर्ट में पेश होना पड़ता है, तो कहते ना, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। तो सीमा हैदर कब तक छुपाओगी? कभी तो तुम मुजरिम बनोगी, कभी तो तुम जेल जाओगी, 100% जाना ही पड़ेगा। तो सीमा हैदर के ऊपर बड़ा सवाल है कि सीमा हैदर आखिरकार कोर्ट का भी उल्लंघन कर रही है, किसी पेशी पे भी नहीं जा रही है और ना हाजिर हो रही है, और जो भी नोटिस आती हैं उसका भी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार सीमा हैदर का सपोर्टर कौन है। भारत सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सीमा हैदर का कौन सपोर्ट कर रहा है। कोई बहुत बड़ा सपोर्टर होगा, जब तो सीमा नहीं डर रही किसी को, नहीं तो भैया अच्छे लोग डर जाते हैं। कानून से तो दुनिया डर जाते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं।
बहुत लंबे भाई बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक भी करना चाहिए। तो मेरे भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं हाथ जोड़ जोड़ के आप लोगों से कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज सपोर्ट करो। यार हम इतना गला फाड़ते रहते हैं, तरस नहीं आता तुम्हें? तुम्हें तनिक की तरस से ना आया, ना देखी मेरी मजबूरियां। भाई लोग कह रहे हैं आती देखो क्या हो गया। ये गाना आजकल चल रहा है। तो सीमा इधर के बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत वाले बुरे दिन, बड़े वाले। ये एक दिन कहेगी, ये जो खेत दिखा रही ना, अभी बागान दिखा रही है, बहुत खुश दिखा रही है, सबका पता चलेगा। एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। जब कोर्ट में खड़ी होगी तब इससे पूछा जाएगा कि जब से तुम 4 सालों में यहाँ आई हो, 3 सालों में कितनी प्रॉपर्टी जोड़ी, तो ये बताएगी। फिर उसका हिसाब मांगा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का हिसाब दो, कितना पैसा कहाँ से आया जो तुमने इतनी प्रॉपर्टी ली है। इतना आसान नहीं है कि कितनी भी प्रॉपर्टी जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, कि तुमसे कोई पूछेगा ही नहीं। बिल्कुल सरकार पूछेगा कि इतनी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी है 3 साल के अंदर, बट अभी 3 साल हुआ नहीं है, होने वाले हैं, एक आध महीना भी नहीं हो गया, शायद हो गया। तो आप लोगों की मैं बेचैनी भी खत्म करने वाली हूँ कि खुशखबरी क्या देगी सीमा। हमारे भैया एक भैया है, वो भी कमेंट में पूछ रहे थे कि दीदी ये कहती मैं खुशखबरी देने वाली हूँ, क्या खुशखबरी देगी? तो मैं बताने वाली हूँ क्या वो खुशखबरी देगी। जो सीमा इधर की वो बेटी है, अडॉप्टेड बेटी है, उसका जो सर्टिफिकेट बनवा के लाए थे, उसका क्या बोलते, भारती का जो अडॉप्टेड बच्ची है, तो वो तो था सर्टिफिकेट। अब उसका जो है आधार कार्ड बन के आएगा, आधार कार्ड बन के आएगा तो वो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लड़की को नागरिकता मिल जाएगी। तो सीमा इधर सोच रही है कि हमें नागरिकता मिल जाएगी। मेरे भाई इस भगोड़ी को नागरिकता नहीं मिलेगी, इस भगोड़ी घोड़ी को तो भगाना ही है, इसका तब भी गो गेट आउट है। इस पगली औरत को कौन बताए कि वो बेटी भारत की है, उसी को नागरिकता मिलेगी, इसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसको बेटी एक नहीं 4 पैदा कर ले, जब भी एक बार ये लात मार के भगाई जाएगी। बट इसके दिमाग में कुछ नहीं छा रहा, ना गुलाम हैदर के भी दिमाग में छा रहा। अरे तू वीडियो बना रहा है, यूट्यूब खेल रहा है, अपने बच्चों के लिए आवाज उठा और अपनी सरकार से गुहार लगा, केस कर, मुकदमा लड़, अपने बच्चे ले जाओ, उनका भविष्य सही बना। 4 बच्चे, उनका भविष्य तुमसे बन नहीं रहा। तुम 3-3 4-4 शादियां कर करके बच्चे पे बच्चे पैदा करे जा रहे हो कि हाँ भाई बच्चे इतने पैदा कर लो, हिंदुओं पे फिर कब्जा कर लेंगे। कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहते ना एक हिंदू सब पे भारी, ये कहने की बात नहीं है। लक्ष्मीबाई हिंदू ही थी। अब मैं सबके भाषणबाजी नहीं करूंगी, जो बात पे मैं वीडियो बनाती हूँ वही बात पे कहूंगी। बच्चे पैदा करने से ही नहीं कुछ होता है, बच्चों की अच्छी परवरिश, बच्चों को अच्छी जिंदगी वो करना चाहिए। माता पिता का फर्ज ये होता है, ना कि ये कह दो कि कोई ठेली लगा लेगा। मतलब बच्चा पेट में पैदा भी नहीं हुआ, पहले सोच लो क्या है, बच्चे ठेली लगा लेंगे, कमा के खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सीमा इधर यही बड़ी खुशखबरी देगी कि मेरी बेटी को नागरिकता मिल गई, अब हमें भी नागरिकता मिल गई। तो सीमा इधर को कभी भी नहीं मिलेगी नागरिकता, मिलेगी तो सिर्फ उस बच्ची को, क्योंकि वो भारत की ही बच्ची है, सचिन की है या फिर अडॉप्टेड है या अदरवाइज किसी की भी इन्होंने ले ली, उस बच्ची को तो नागरिकता मिलेगी। तो यही है खुशखबरी, बाकी कोई खुशखबरी नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा। हर